हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हो तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम माध्यक के बारे में पता करेंगे। माध्यक कैसे ज्ञात किया जाए। माध्यक या माध्यिका एक ही होता है। ठीक है, ध्यान रखना कैसे ज्ञात किया जाता है। इस पहले वाली वीडियो में मैंने आपको माध्य के बारे में बता चुका हूँ। ठीक है, फिर बहुलक के बारे में बता चुका हूँ। ठीक है, आज अपन माध्य के बारे में बात करते हैं। ठीक है, देख माध्य ज्ञात करने के अगर व्यक्तिगत श्रेणी दे रखी है, सिंपल से अगर व्यक्तिगत श्रेणी दे रखी है और श्रेणियों में पदों की संख्या अगर सम दे रखी है, सम संख्या दे रखी है, तो कौन सा फॉर्मूला लिया जाएगा वो देखते हैं अपन। सम संख्या है तो माध्यक m बराबर क्या होगा, n/2 प्लस n/2 प्लस 1/2। ठीक है, ध्यान रखना। फिर अगर विषम संख्या दे रखी है तो कौन सा फॉर्मेट रहेगा, माध्यक बराबर m बराबर क्या हो जाएगा, तो n प्लस 1/2। सिंपल सा फॉर्मेट आ जाएगा। ठीक है, अब वर्गीकृत बारंबारता दे रखा है। तीसरी विधि क्या है, पहला, दूसरा और तीसरा अवर्गीकृत बारंबारता दे रखा है। वर्ग अंतराल दे के पूछे कि क्या है उत्तर इसका, तो कौन सा फॉर्मेट लिया जाएगा। ठीक है, अवर्गीकृत बारंबारता में माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस C/F/H। ठीक है, क्या होता है ये मैं फॉर्मेट में ही बताऊंगा। एग्जाम क्वेश्चन के फॉर्मेट में ही आपको पता चल जाएगा। L क्या होता है, H क्या होता है, C क्या होता है, N क्या होता है, सब उसमें बता दूंगा। ठीक है, तो सिंपल सा एक बार ध्यान रखना। व्यक्तिगत श्रेणी दे रखी है, सम संख्या में है। अगर पदों की जो संख्या दे रखी है ना, सम में है तो n/2 प्लस n/2 प्लस 1/2 का यूज़ करना है। विषम संख्या दे रखी है तो n प्लस 1/2 करना है। अवर्गीकृत बारंबारता दे रखा है तो माध्य ज्ञात करने का फॉर्मेट क्या है, L प्लस n/2 माइनस C/F/H होता है। इसी से रिलेटेड अपन कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है, कुछ ये व्यक्तिगत श्रेणी दे रखी है। ये पूरी क्या है, एक प्रकार की व्यक्तिगत श्रेणी दे रखी है। ठीक है, तो इसमें पदों की संख्या सबसे पहले अपने को क्या करना है, इसका पदों की संख्या देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 क्या है, एक प्रकार के विषम संख्या है। तो विषम संख्या के लिए कौन सा फॉर्मेट लेते थे अपन, विषम संख्या के लिए कौन सा माध्यक वाला फॉर्मेट लेते थे, तो सिंपल सा n प्लस 1/2 का फॉर्मेट लेते थे। ठीक है, अब उससे पूर्व अपने को क्या करना है, इनको बढ़ते हुए क्रम में भी लिखना पड़ेगा अपने को। सबसे पहले बढ़ते हुए क्रम में देखो, सबसे पहले छोटा क्या है तो 10 है, फिर क्या है 12, फिर क्या है 15, फिर 16 17 18 18 19। ठीक है, इनको बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया अपन ने। पदों की संख्या अभी अपन ने गिना कितना था, 9 थी, तो 9 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 10/2, तो कितना हो जाएगा 5। तो पाँचवा पद है, 5 का मतलब क्या है, पाँचवा पद है। 1 2 3 4 5, पाँचवा पद यहाँ पर क्या दे रखा है 17 है, तो माध्य का आपका क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरह के क्वेश्चन देखते हैं अपन नेक्स्ट। यहाँ पे 19 15 18 14 17 16 15 15 दे रखा है। ये एक व्यक्ति की श्रेणी दे रखी है, माध्य ज्ञात करना। सबसे पहले माध्य ज्ञात करने के लिए पदों को देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 क्या है, एक प्रकार की सम संख्या है। तो सम संख्या के लिए माध्य का फॉर्मेट क्या लगाते हैं अपन, n/2 प्लस n/2 प्लस 1/2 का फॉर्मेट लगाना अपने को। अब सबसे पहले क्या करना, बढ़ते हुए क्रम में लिखना पड़ेगा अपने को इसमें। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं अपन। बढ़ते हुए क्रम में सबसे छोटा इसमें क्या दे रखा 14, फिर दे रखा 15, फिर 15, फिर 16, फिर 17, फिर 18, फिर 19 दे रखा। ठीक है, 15 3 बार दे रखा है ना, 15 3 बार है, सॉरी 14 15 15 15 16 17 18 19। तो कितनी हो गई ये सारी संख्या, 8 हो गई। अब वापस सूत्र में लिखते हैं 8/2 प्लस 8/2 प्लस 1/2 कर लेते हैं अपन। ठीक है, ठीक है, तो 8 वही है 8 में 2 का गया तो 4 बार गया। फिर 8/2 प्लस 1 है तो क्या होगा, 2 2 एकम 2 2 और 8 जोड़ते हैं 10, 10 में 2 का भाग चलेगा तो कितना बचेगा 5, तो 5/2। चौथा 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, 9/2 कितना आएगा, तो कितना आएगा 4.5 आएगा। तो 4.5वां पद कौन सा है इसमें, 1 2 3 4, 4 इन दोनों के बीच में, आधा पॉइंट इसके बीच में, तो 15.5 हो जाएगा। तो 15.5वां पद
जो क्या है माध्यक हो जाएगा, ठीक है। पांचवा पद कौन सा है, माध्यक हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मेट है। विषम संख्या में n+1/2 लगाना है, सम संख्या में n/2 प्लस n/2 प्लस 1/2 का फॉर्मेट लगाना है अगर व्यक्तिगत श्रेणी दे रखी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। अब हम देखते हैं कि एक सारणी दे रखी है, वर्ग एक अंक बारंबारता दे रखा है, ठीक है। वर्ग अंतराल दे रखा है, मासिक खपत क्या है ये वर्ग अंतराल में बता रहा है कि उनके उपभोक्ता कितने हैं तो उनके बता रखे हैं। जैसे 65 से 85 के वाले कितने हैं तो 4 हैं। उसी प्रकार 85 से 105 वाले कितने 5 है। पूछा क्या है, माध्य ज्ञात करना। माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले फॉर्मेट लगा L प्लस n/2 माइनस C/F इंटू एच, ठीक है। सबसे पहले n ज्ञात करना जरूरी है, तो n ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपने को यहाँ पर सी एफ ज्ञात करना पड़ेगा। सी एफ कैसे ज्ञात किया जाएगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। सी एफ का मतलब होता है यहाँ पर 4 का 4 यहाँ पर रखो, फिर 4 को 5 के साथ जोड़ो कितना हो जाएगा 9, फिर 9 को 13 के साथ जोड़ो कितना हो जाएगा 22, इस 22 को 20 के साथ जोड़ो कितना हो जाएगा 42, 42 को 14 के साथ जोड़ो कितना हो जाएगा 56, 56 को 8 के साथ जोड़ा कितना हो जाएगा 64, और 64 को 4 के साथ जोड़ा कितना हो जाएगा 68 हो गया। जो ये 68 आया है वो क्या है अपना n है, ठीक है। तो इसके बाद अपने को सबसे पहले क्या करना है n/2 करना, ठीक है। n कितना 68/2 कितना हो जाएगा 34, ठीक है। अब 34 से ठीक बड़ी संख्या, 34 से ठीक बड़ी संख्या कौन सी है यहाँ पर अंतराल में देखो, 64 से ठीक बड़ी संख्या यहाँ पर कितनी दे रखी है 42 दे रखी है ना। तो 42 वाले को पूरा सबसे पहले गोला मार देना, ठीक है। 42 को सबसे पहले गोला मार दिया। अब ध्यान रखना एल का मतलब मैंने बताया था उस वर्ग अंतराल की निम्नतर सीमा, इस वर्ग अंतराल की निम्नतर सीमा कितनी दे रखी, एल कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, ये एल है, ठीक है। ध्यान रखना, ठीक है। फिर क्या n/2 अपन ने ज्ञात किया ही है अपने 34 है। सी पूछा है तो इस वर्ग अंतराल में जो सी दे रखा है उस पूर्व वाली संख्या क्या है ये वाली, वो क्या हो जाएगी सी हो जाएगी। एफ क्या है तो इसके बीच वाला ये एफ हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना एच का पता ही अपने को, वर्ग अंतराल कितना है, अंतराल कितना दे रखा है एच, 20 का अंतराल दे रखा है, पता ही आपको। अब सूत्र में मान रखते हैं एल क्या है वर्ग अंतराल का निम्नतर सीमा, ठीक। अब ये गोला कैसे मारा पता चल गया आपको, तो n/2 क्या 68 आने के बाद n/2 क्या 34 आया ऐसे, 34 से ठीक बड़ी संख्या यहाँ पर क्या दे रही है 42 दे रखी, तो उसका फिर गोला मार दिया। उस अंतराल की निम्नतर सीमा कितनी है तो 125 है, तो एल इसको मान लेंगे, एल 125 हो जाएगा। n/2 अभी अपन ने किया 34 आया था, 34 माइनस सी इसके जस्ट ऊपर वाला हो जाएगा 22/f क्या है ये इसके पास वाला 20 इंटू एच इंटू 20 कर लेते हैं। अब सोल्व करते हैं इसको, ठीक है। 125 प्लस 34 माइनस 22 करेंगे बटा 20 करेंगे कितना बचेगा, 34 माइनस 12 बचेंगे यहाँ पर, ठीक है। 20 से 20 वैसे ही कट गया तो कितना बचे 137 बचेंगे, तो आपका माध्यक क्या आ जाएगा यहाँ पर 137 आ गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या तरीका है, कुछ ये पौधों की पत्तियों की लंबाई दे रखी है, उनकी संख्या कितनी है वो बता रहेगा, ठीक है। अब तुम पहले सारणी में ये पहले सोल्व करने से पहले ये पहले देख लेना कि वर्ग अंतराल बराबर से दे रखा है या नहीं। जैसे 118 से 126 बराबर देगा, फिर 126 से स्टार्ट होना चाहिए था तो 127 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो वर्ग अंतराल बराबर नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे 0.5 इसमें से क्या करेंगे जोड़ देंगे और इसमें से घटा देंगे, ठीक है। तो इसमें जाने का 0.5 है जो क्या करना है जोड़ना है, और 0.5 है जो इसमें घटाना है, ये बात ध्यान रखना। सब में ये फॉर्मेट अपनाते जाओ। सबसे पहले ये लिखते हैं, चलो इधर ही लिख देता हूँ, ठीक है। लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है। 0.5 क्या करना है इसमें घटाना था, इसमें घटाना है और इसमें जोड़ना है, भूल जाता हूँ बार बार। इसमें इस वाले में घटाना है और इस वाले में जोड़ना है, ध्यान रखना। 118 में 0.5 गया तो कितना बचेगा 117.5 बचेगा, और 0.5 इसमें जोड़ना है तो इसमें 126.5 हो जाएगा। सेम फॉर्मेट सब में अपनाना है, इधर घटाना इधर जोड़ना। 127 में जोड़ा घटाया तो 126.5 आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 135.5 आ जाएगा। इसी प्रकार से 135.5 144.5, ठीक है। 144.5 153.5 153.5 से 162.5 162.5 से 171.5, इधर भी 171.5 से 180.5। तो ये वर्ग अंतराल बराबर हो गया, और इनकी संख्या वापस इधर लिख देता हूँ। संख्या कितनी है यहाँ पर 3 5 9 12 5 4 और 2, ठीक है। अब क्या ज्ञात करना, बहुलक ज्ञात करना है, माध्यक ज्ञात करना है। माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है L प्लस n/2 प्लस माइनस C/F इंटू एच होता है, ठीक है।
सबसे पहले अपने को एन ज्ञात करना है। एन ज्ञात करने के लिए अपने को सी एफ ज्ञात करना पड़ेगा। सी एफ कैसे ज्ञात करेंगे, सिंपल सा है, 3 का 3, 3 को 5 में जोड़ा कितना हो जाएंगे, यहाँ पर 8 हो जाएंगे। 8 को 9 में जोड़ा कितने हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे। 17 को 12 में जोड़ा कितने हो जाएंगे, 29 हो जाएंगे। 29 को 5 में जोड़ा कितने हो जाएंगे, 34 हो जाएंगे। 34 को 4 में जोड़ा कितने हो जाएंगे, 38। 38 को 2 में जोड़ा तो 40 हो जाएंगे। तो एन 40 क्या है अपने पास आ गया, एन आई है, ठीक है। तो एन अपने पास आ गया। तो सबसे इसके बाद क्या करना है, एन बाई 2, 40/2, तो कितना हो जाएगा 20। 20 से ठीक बड़ी संख्या यहाँ पर क्या दे रखी, 20 से ठीक बड़ी संख्या 29 दे रखी, तो 29 वाले को गोला मारो, ठीक है। अब क्या क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर एल रखना है। एल मतलब इस वर्ग अंतराल की निम्नतर सीमा कितनी है, तो 144.5, 144.5। एन बाई 2 कितना अपने पास 20 माइनस सी, सी क्या है, इससे जस्ट ऊपर वाला क्या हो जाएगा सी, 17 बटा एफ ज्ञात करना है। एफ क्या होगा, इसके पास वाला 12, ठीक है, इंटू एच। एच का मतलब अंतराल दे रखा है। अंतराल कितना है, 117.5 से 126.5 के बीच में अंतराल कितना है, तो ध्यान रखना 9 का अंतराल है, ठीक है। तो ध्यान रखना एच बराबर क्या है, 9 हो जाएगा। अब सॉल्व करते हैं इसको। 144.5 प्लस 20 में से 17 चले जाएंगे, कितने बचेंगे, 3/12 इंटू 9। 144.5 प्लस क्या हो जाएगा, काट लो या कुछ भी कर लो, जो भी आएगा 2.25 इसका उत्तर आएगा, ठीक है। हल कर देना, 2.25 आएगा और जोड़ लेना, कितना हो जाएंगे 146.75। तो आपका माध्य कितना आ गया, 146.75 हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया सांख्यिकी, पूरा चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। 11 नंबर का चैप्टर है, पूरे नंबर आराम से आ सकते हैं आपके। बहुत ईजी फॉर्मेट से आपको क्वेश्चन सोल्व करवाएं। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद।